अस्सलाम वालेकुम। हम बात करते हैं आज फिर एक और नई चीज़ के साथ उन लोगों के लिए जो कि यहाँ यूएई में आते हैं और टीचर बनना चाहते हैं। और टीचर बनने के लिए स्पेशली वो लोग जो कि न्यू कमर हैं, उन्होंने पहले यूएई में कभी टीचिंग नहीं की। मैं अपनी पहले काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपके रिक्वायरमेंट क्या होती है टीचर बनने के लिए, लेकिन आज मैं आपको ये चीज़ नहीं बता रहा कि रिक्वायरमेंट क्या है। आज इससे फर्दर एक और स्टेप के बारे में बताऊँगा। देखिए, आप काफ़ी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और स्पेशली जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होती इस चीज़ के बारे में कि यार मेरी जॉब होने, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई है तो मैं इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ये क्या चीज़ क्या होती है वहाँ पर जिसकी वजह से वहाँ पर मुझे जॉब मिल सकती है। काफ़ी ऐसे हैं जो हाई रेटेड स्कूल हैं, उनसे वहाँ से भी आपको कॉल आ जाती है। हाई रेटेड स्कूल का मतलब ये कि KHDA की इंस्पेक्शन पर उनको बड़ी अच्छी रैंकिंग आई हुई है। ये मिनिस्ट्री या उसके अलावा स्पिया जो है शारजा की अथॉरिटी है एजुकेशन की, उसकी रैंकिंग बड़ी अच्छी रैंक आए हुए हैं। तो ये हाई रेटेड स्कूल कॉल करते क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ज़रूरत है अगर एक टीचर की और आप क्वालिफिकेशन आपकी सारी पूरी हैं, आपका BEd है, PhD की डिग्री है, उसके अलावा मास्टर्स हैं और उसके अलावा आपने अपने मुल्क में काफ़ी टाइम पढ़ा लिया है, 5-10 साल का वहाँ का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस तो आपके पास अच्छा है, टीचिंग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ के हिसाब से आपको कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता कि ASA लेवल क्या है, O लेवल क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा। देखिए, आज तो मैं आपको इस बारे में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब आप इधर आ गए हैं और इंटरव्यू कॉल आ गई है तो आप उसको कैसे प्रिपेयर कर जाएंगे। ऐसे ऐसे मुंह उठा कर ना चले जाएं, क्योंकि मैंने देखा है जहाँ पर मैं काम करता हूँ काफ़ी पाकिस्तानी लोग आते हैं और सिलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डेफिशिएंसी होती है, जो मैं आज आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस बेस पर बता रहा हूँ, आप लोगों को काम आएंगी, जहन में रखिएगा। देखें, जब फ़र्ज़ करें आपको किसी भी स्कूल से कॉल आई, इंटरनेशनल स्कूल से, जो कि आपको पाकिस्तानी स्कूल ना हो या इंडियन स्कूल ना हो, वो हो इंटरनेशनल करिकुलम पढ़ाने वाला स्कूल। फॉर एग्जांपल IGCSE का स्कूल हो, कैम्ब्रिज से रिलेटेड हो, एडेक्सल से रिलेटेड हो, IB करिकुलम का स्कूल हो, या कोई भी इस तरह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अमेरिकन करिकुलम का स्कूल हो। आप जब इनके लिए आपको किसी ऐसे स्कूल से कॉल आ जाती है तो सबसे पहले ये कि देखें, जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई तो आप वहाँ पहुँच के वो उन्होंने भाई सादा से क्वेश्चन पूछने आपसे कि जी आपका ताल्लुक क्या है, आपका नाम क्या, अपने बारे में बताएं। ये सारी की सारी चीज़ें वो आपसे पूछना शुरू कर देंगे। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। लेकिन इस चीज़ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो वो पूछते हैं और आपको बताने भी है, वो ये होती है कि आपसे एक्चुअली वो ये पूछना चाहते हैं कि आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, आप किस तरह से पढ़ाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि मारने पीटने का कल्चर नहीं है यूएई में, तो आप अपनी क्लास को कैसे कंट्रोल करेंगे, आपके कंट्रोल करने का तरीकाकार क्या है। तो देखें, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको बड़े एक लफ्ज़ में दूंगा, जिसको यहाँ का बोलते हैं पेडागोजी। आप ऑनलाइन जाके सर्च कर लें, या किसी को चाहिए हो ये चीज़ें तो मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। पेडागोजी है कि यहाँ पे टेस्ट भी होगा आपका, जब आप इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट लेंगे पेडागोजी का। तो ये आप पेडागोजी को ना थोड़ा सा पढ़कर जाएं अच्छे तरीके से। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके पास ना कुछ क्लास रिलेटेड वोकैबुलरी आ जाएगी। जब आपसे इंटरव्यू किया जाएगा तो वो आपसे जब पूछ रहे होंगे, आपको पता होगा कि मुझे एक तो क्या लफ्ज़ बोलने हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपका स्ट्रेटजीज कुछ मालूम होगी कि जी मैं ये वाली असेसमेंट करूंगा, ये वाली असेसमेंट करूंगा, ठीक है, मैं एक क्लास अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो क्या तरीक़ेकार है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, तो ये ना भूलिएगा कि मैंने क्लास को कैसे कंट्रोल करना है, ये पेडागोजी के बगैर मैं पढ़ के ऐसे। ये मैं स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए बता रहा हूँ जो कि यहाँ फर्स्ट टाइम आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्लास को के इंटरव्यू के अंदर वो क्या पूछते हैं और क्या क्या मैंने बताना है। ये क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपसे जो अच्छा स्कूल है स्पेशली वो इनडायरेक्टली ये चीज़ें पूछ रहा है कि पेडागोजी के मुतालिक आप क्या जानते हैं, वो लफ्ज़ भी यूज़ नहीं करेंगे आपके सामने पेडागोजी का या कुछ इस तरह का। और आपसे वो ये समझते हैं क्योंकि आपको 10-12 साल का, 5 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको तो इन चीज़ों के बारे में पता होगा। तो वो आपसे क्वेश्चनिंग जो कर रहे हैं उसका एक्चुअली मतलब यही है कि वो जानना चाह रहे हैं कि जी हम आपको अगर एक क्लास दे देते हैं और एक क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो डिस्टर्बिंग होते हैं, जो आपकी टीचिंग को भी डिस्टर्ब करेंगे, तो वहाँ पर आप क्या करोगे। तो कभी भी ये बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन आंसर ना दीजिए कि मेरा एक्सपीरियंस मैं कंट्रोल कर लूँगा। भाई कैसे? प्रूफ चाहिए ना। तो प्रूफ उसका आपकी पेडागोजी के अंदर वो है, छुपा हुआ है। आप पेडागोजी को पढ़कर जाएं अच्छे तरीके से। वो बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर, आपको क्लास मैनेजमेंट और हर चीज़ बताती है पेडागोजी। और यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी होंगे पेडागोजी से रिलेटेड, उनको ज़रा अच्छी तरह सोच समझ कर पढ़कर और सुनकर जाएं। उसके अलावा उसके बाद वो आपको ये कह देते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज के इंटरव्यू में आप थोड़ा सा उनको सेटिस्फाई कर सके या नहीं, 80-90% कर दिया, तो आपको वो बुला लेते हैं जी चले जी एक डेमो क्लास के लिए आ जाए। अब
डेमो क्लास के लिए जब आप जा रहे हैं ना जी, तो उसमें फिर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको जहन में रखनी है, आपको पता होना चाहिए। देखें, बहुत बड़ा इशू हो जाता है टीचर्स के लिए कि उसको ये नहीं पता कि मैंने डेमो क्लास के अंदर क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और उन्हीं से जो स्कूल वाले हैं उन्हीं से पूछ रहे होते हैं कि जी आप मुझे पीपीटी बता दें। हम आप, क्योंकि न्यू कमर है, उनको पता ही नहीं है, वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया में कल्चर है वो उन्हीं से पूछ पूछा के काम चला जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो आपको कहेंगे जी कौन सा टॉपिक आप लेना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप खुद चूज करें टॉपिक, और टॉपिक हमेशा इजी से इजी चूज करें, डिफिकल्ट बिल्कुल भी चूज ना करें। कोई वो आपको नहीं देख रहे बैठ के जी इस टॉपिक के ऊपर कितनी कमांड है, ये बेवकूफ़ी ना कीजिएगा। टॉपिक जितना इजी हो सकता है वही चूज करें, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, इंटरव्यू के अंदर बैठा हूँ और जब कंसर्न टीचर से पूछा गया कि भाई आप कौन सा टॉपिक है, तो उन्होंने डिफिकल्ट टॉपिक चूज किया, और जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने फिर पूछा वाकई आर यू श्योर कि आप यही टॉपिक लेना चाहते हैं। उनको समझ नहीं आई बात कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि भाई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं लो ये। क्वेश्चनिंग जब शुरू होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक ईजी से ईजी चूज करें और उसके ऊपर घर जाकर अच्छी तरह रिसर्च करें, खुद से पीपीटी बनाएं, डाउनलोड ना करें कहीं से भी, क्योंकि डाउनलोडेड पीपीटी मोस्टली लोगों को पता होती है तो डाउनलोड करके लाया, मेहनत नहीं की उसने, खुद मेहनत कर कर आए। ये डाउनलोडेड बस से काम ना चलाएं, खुद बैठ के पीपीटी बनाएं उसकी, ठीक है। नहीं बनानी आती मेहनत करें, क्योंकि अब आपको फिर आगे करना है। मैंने बताया ना कि अगर आपको नहीं इन चीज़ों की हैबिचुअल आपको बनना पड़ेगा, वरना फिर यूएई में टीचर बनना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए सारी की सारी, ताकि आपसे कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी कहा जाए, आप फ़ौरन इमीडिएटली बना लें, क्योंकि ज़्यादातर काम यहाँ पर कंप्यूटर पर ही किया जाता है। तो आपने पीपीटी खुद बनाई, अच्छी तरीके से बनाई, उससे रिलेटेड एक या दो नहीं 3 किस्म की वर्कशीटें तैयार करें आप, एक इजी, एक डिफिकल्ट और एक थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें क्लास के अंदर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएटेड टास्क बोलते हैं हम यहाँ पर, कि आपने लोअर यानी कि जो लो अचीवर बच्चा होता है, जो थोड़ा सा ढीला है, जो थोड़ा सा सही है, और एक बिल्कुल सही बच्चा, उनके लिए सबके लिए डिफरेंशिएटेड वर्क तैयार किया ताकि हर कोई मुकर्ररा वक्त में कर ले। सब अगर आपने सबके लिए इजी वर्कशीट बना दी एक ही, तो उसमें नुकसान क्या होगा, जो बच्चा ढीला है वो तो करता रहेगा, लेकिन जो अच्छा है वो कर बैठ चुका होगा और फिर वो डिस्टर्ब करेगा दूसरों को, वो फारिग बैठा होगा, तो आपने तो उसको भी एंगेज करना है ना। तो इसलिए उस हिसाब से आपने वर्कशीटें तैयार करनी है, 3 कर लें, 4 कर लें, आपके ऊपर है, डिफरेंट किस्म की सेम टॉपिक के ऊपर, और क्वेश्चनिंग का लेवल चेंज होना चाहिए आपको उसके अंदर, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिपेयर होकर जाना है कि किसी भी किस्म का क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, आपने क्वेश्चन का सही तरीके से कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी इंग्लिश स्किल्स बोलने की और सुनने की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी स्पेशली जब यहाँ पर आते हैं टीचर बनने के लिए, अच्छे टीचर होते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बैठकर ऑब्जर्व किया है, बेचारे मार खा जाते हैं कि उनकी इंग्लिश बोलने की स्किल्स सही नहीं होती। वो इंग्लिश ना बोलने की वजह से उनका सारा एक्सपीरियंस ज़ीरो हो जाता है। मैंने ऐसे इंटरव्यू अटेंड किए जिसमें एमफिल और पीएचडी तक आए, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत अरसा पढ़ाया, उर्दू में पढ़ाते हैं, उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन इंग्लिश बोलने की स्किल्स उनकी काफ़ी वीक होती हैं, जिसकी वजह से जब सामने बैठे हुए टीचर या बच्चे इंग्लिश में उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, वो बेचारे घबरा जाते हैं। जब वो घबरा जाते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है सब्जेक्ट के ऊपर, कमांड होती है, वो एकदम से ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, इंग्लिश यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका ज़रा ख्याल रखिएगा। और मैंने देखा है काफ़ी लोग, नॉट 1-2 10 लोगों को मैं देख चुका हूँ, बेचारे जॉब नहीं हासिल कर पाए यहाँ पर। मेन वजह क्या थी उसकी, क्योंकि उनके पास इंग्लिश बोलने की स्किल नहीं थी। तो इंग्लिश बोलने की स्किल पर अपने अच्छी तरह काबू पाएं, यूएई में आए, यहाँ पर दुबई में आए, शारजा में आए, कहीं पर भी अबू धाबी में आए, आपको इंशाल्लाह जॉब मिलने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह के इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी किसी किस्म का क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हो, आपके जहन में हो, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।